ये नई सदी का भारत है, भारत की नई इबारत है। और जहाँ विकास अखंड है वो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है। यहाँ सड़कें अव्वल दर्जे की हैं, यहाँ शक्ति कल पुर्जे की है, यहाँ उद्योगों का रोपण है, उन्नति को प्रेरित कण-कण है। नमस्कार, मैं अनामिका जैन अंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरा उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश की इस विशेष प्रस्तुति में। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की विकास यात्रा की। बुंदेलखंड की विकास यात्रा में आपको मैंने बताया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस प्रकार से इस इलाके में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, किस प्रकार से लोग विकास की ओर अग्रसर हैं। और जब ये सब होगा तो उद्योग भी होंगे, उद्योग धंधे भी होंगे, और जब उद्योग धंधे होंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे। मैं इस समय बांदा में खड़ी हूँ जो चित्रकूट से ठीक पहले है। यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, औद्योगिक गलियारे को विकसित किया जा रहा है। इसे कानपुर सागर नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि एक ओर जहाँ इसे कानपुर से जोड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश से। ये औद्योगिक गलियारा जब विकसित होगा तो यहाँ उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए भूमि का अधिग्रहण भी शुरू किया जा चुका है। ये औद्योगिक गलियारा बांदा के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक गलियारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर है। एक्सप्रेसवे के नज़दीक ही औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जा रहे हैं, जिसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रोज़गार की ज़रूरत के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगे। ये औद्योगिक कॉरिडोर बन गया तो बांदा और जालौन रोजगार के हब बन जाएंगे। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक अथॉरिटी के निर्माण के लिए भी 6000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यानी अब हर प्रकार का उद्योग यहाँ पर लगेगा। इसके लिए पैसा हमने राज्य सरकार से आवंटित कर दिया है और उद्योग लगेगा तो मेरे बुंदेलखंड का कोई भी नौजवान अब यहाँ से पलायन करने के लिए दुनिया में या देश के अंदर अन्य क्षेत्रों में नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में ओडीओपी को बढ़ावा दे रही है, अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जो लोग यहाँ स्थानीय हैं वो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। इससे बुंदेलखंड के कला को, बुंदेलखंड के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। तो बुंदेलखंड की बंजर धरती कल कारखानों से लहलहाने के लिए तैयार है और डबल इंजन की सरकार ने अपने नेतृत्व में इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। इसका अर्थ ये है कि हम विकास की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो इस बढ़ते बढ़ते में आइए अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ डिफेंस कॉरिडोर, जो बुंदेलखंड के चित्रकूट और झांसी में बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर का रास्ता साफ करने में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य के लिए 2 राज्यों को चुना है। उनमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। चित्रकूट के करवी के पहाड़ी इलाके में 500 हेक्टेयर भूमि पर यह डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में चित्रकूट और झांसी आत्मरक्षा की निर्भरता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होगा। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र जो बनेगा, इसमें पहले चरण में ही 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्रों में दूसरे देशों पर जो हमारी निर्भरता थी वो भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही चित्रकूट और झांसी विकसित जिलों में भी आ जाएगा। इसकी संभावनाएं धीरे धीरे जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, इसका अर्थ ये है कि रोजगार की संभावनाएं भी यहाँ पूर्ण रूप से जन्म लेती दिखाई देंगी। ये विकास को तैयार हमारा बुंदेलखंड अब चमकने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है।